जो कि एक संस्थान बना गया है भारत में कि सही ढंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाए, और नीट के एग्जाम का जो रिजल्ट एनटीए ने दिया है उसमें क्लियर धांधली दिख रही है, क्योंकि एनटीए अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इसमें तीन सबसे बड़े मुद्दे आए हुए हैं जो एनटीए ने दिया है ग्रेस मार्क। ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स दिया जाए बिना किसी प्रेस रिलीज के। आपने प्रेस रिलीज नहीं किया। हमारा बात एनटीए से है, और हर एक बच्चों, वो सारे बच्चे, वो सारे पेरेंट्स जो लगातार परेशान हैं। मैंने कल रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 12:30 बजे बच्चों से बात की, वो लगातार परेशान है, रो रहे हैं, सर हमारे जैसे गरीब बच्चों को कोई नहीं देखने वाला है, क्या हम छोड़ देंगे? तो मैं बताता हूं, ये मुहिम चालू हो गया बेटा, ये रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर से लोग ऐसे ही करेंगे। अब समय आ गया है लगातार इसमें बने रहने का, जो कि इसको दोबारा से इसके ऊपर जांच कमेटी की गठन का होए, एनटीए स्कैम के ऊपर बात होए, एनटीए संस्थान क्लियर हमें 2 क्वेश्चन का आंसर बताए कि बिना किसी इंफॉर्मेशन का, बिना किसी प्रेस रिलीज का, किस तरीके से आपने जो बोला है कि हमने ग्रेस मार्क दिया, वो कैसे दे दिया। दूसरा, बहुत सारे जगह पे जब इतने सारे केस हुए तो आपने अभी तक कोई भी कमेटी की गठन करके उसके ऊपर क्यों नहीं लिया एकदम से स्ट्रांग डिसीजंस। और तीसरा सबसे बड़ा, जब इतने बड़े लेवल पे धांधली दिख रही है, कोई बच्चों का मार्क्स कम है और उसके रैंक बहुत ज्यादा दे दिया आपने। मार्क्स ज्यादा है और रैंक भी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है, इसको जरा समझते हैं। जैसे कोई टॉपर है तो उसका रैंक कम होगा, मतलब वो अंडर 10, अंडर 20 में होगा, तो वो मतलब अगर मार्क्स आपके कम है तो रैंक ज्यादा होना चाहिए, अगर मार्क्स आपके ज्यादा है तो रैंक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका उल्टा हो रहा है। कुछ ट्वीट्स हुए हैं तो लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, क्या अभी कोई संस्थान है, क्या अब भी रीनीट की संभावनाएं बन रही है क्या? तो यस बच्चों, रीनीट की संभावनाएं अभी भी बन रही है, और हमारे देश में एक संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल अथॉरिटी है, पावर है। 46 सुमोटो केसेस हुआ है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या होता है कि बिना किसी भी पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेती है और वो खुद एक्शन में आ जाती है। तो ये जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुहार है कि इस चीज को समझें। बहुत बच्चे लगातार, पेरेंट्स लगातार इस बात पे हैं। अब एक ट्वीट हो रहा है लगातार, हमने एनटीए के इन प्रेस रिलीज को भी दिखाया था अभी, और लगातार हम इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एनटीए जब एपेक्स कोर्ट के रिजल्ट को रेफरेंस ले रही है 2018 के रिजल्ट को, और यह बता रही है कि लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम की वजह से हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, और यह ग्रेस मार्क्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आज तक नहीं मिला था। अगर ग्रेस मार्क्स कुछ बच्चों को मिला है तो सारे बच्चों को क्यों नहीं मिला? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एनटीए से यह बनता है कि भाई अगर आपने ये सब किया तो इतने सारा हंगामा होने के बाद, क्वेश्चन होने के बाद, आरोप लगने के बाद क्यों हुआ है? यह चीज तो आपको पहले बताना चाहिए बाकायदा प्रेस रिलीज से। यह आपने क्यों नहीं किया? और अगर ग्रेस रिलीज दिया तो उसका क्या क्राइटेरिया था, हमें यह आप बताओ। हम यह जानना चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन यह है, और हमारा यह अधिकार है, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। ये भारत देश में हम लोग हर एक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब रुकना नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि ये रियल में अधिकार की लड़ाई है। आप लोग ऐसे वीडियोस को इतनी जगह शेयर करो कि सबको समझ में आ जाए कि अभी भी संभावनाएं हैं, और हमारे देश में ऐसी संस्थान है, ऐसा मतलब कोर्ट है, जजेस हैं, वो अपने आप इस केस को ले सकता है अभी भी। लेकिन ये पहुंचना चाहिए वहां तक, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां तक अगर ये बात पहुंचे। शुरू हो चुका है, अब ये मुहिम शुरू हो चुका है, अब रुकने का समय नहीं है, होना चाहिए रीनीट। और हम स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट और डिनाई कर रहे हैं लगातार 48 घंटे से, खूब सारे वीडियोस बना के, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस मुहिम में, और बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स भी लगे रहिए। आप लोग आरटीआई लगातार करेंगे और ये मास में होगा, तभी ये बात बन पाएगी हमारा, और ये बात लोग सुन पाएंगे, और सही संस्थान को आंसर करना पड़ेगा। हमें इस तरीके से गलत चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, और मैं हर एक समय, हर एक सेकंड बच्चों के साथ हूं, और ऐसे चीज जो गलत हो रहा है उसके बिल्कुल विरोध में खड़े हैं और लगातार लगे हुए हैं बच्चे। तो अब इसका आंसर हमें चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज किया, अब मैंने बोला अभी कि बहुत सारे लग चुके हैं, अब एक नया पांडे जी ने एक ट्वीट किया है, नाम हटा दिया मैंने, फोटोज। 589 मार्क्स में 43,514 रैंक है, जबकि 680 मार्क्स में 61,014 रैंक है। यह कभी संभव नहीं है कि रैंक, अभी जो मैं मार्क्स बोल रहा था, मार्क्स ज्यादा है, रैंक ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपर्स होते हैं उसके रैंक कम होते हैं, मतलब 1 2 3 4 10 20 50 100 200 ऐसे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। ये स्कैम नहीं है तो क्या है? ये हड़बड़ में निकाला गया रिजल्ट है जो बिल्कुल क्लेरिफाई कर रहा है। और ऐसे ऐसे इतने ज्यादा अभी के टाइम पे इतने ज्यादा मार्केट में इस तरीके के प्रूफ्स आ रहे हैं, इतने सारे बच्चों का जिसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, किसी का परसेंटाइल 200% 600 परसेंटाइल आ रहा है, जो 99 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं हो सकता। इतना ज्यादा डेटा मैनिपुलेशन, इतना ज्यादा रिजल्ट में प्रॉब्लम, रैंक में प्रॉब्लम, और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है एनटीए जी। तो हमें एनटीए जैसी एजेंसी के ऊपर अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनटीए सही ढंग से अपना आंसर ही नहीं कर रही है क्वेश्चन का। चुप्पी